मेरे लिए भी वो एक छोटी सी बात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो बात क्या है सर? वो बात थी मोदी जी की। दली ने वो मोदी। मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर ढूंढे। कोविड के टाइम की बात है, आप किसी से पूछेंगे दे आर रेडी टू हेल्प यू। हम लोग पूछने ही नहीं जाते। सबसे बड़ी फाउंडर की ये लगता है यार मैं पूछूंगा वो क्या सोचेगा। सब सीख रहे होते हैं। पैक्ड फूड्स, ठीक है, शेल्फ लाइफ होती है। एक तो था फ्रेश और एक था पैक्ड। तो ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन होती है किसी भी प्रोडक्ट की इसमें? जो हम कैनिंग करते हैं सर, इसकी शेल्फ लाइफ 18 से 24 महीने की होती है। सबसे मुश्किल क्या है सर? मतलब सोर्सिंग करना, प्रोडक्शन करना, लॉजिस्टिक। सोर्सिंग करना और लॉजिस्टिक करना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, लिमिटेड मार्केटिंग बजट्स के साथ में कोई एफएमसीजी को कैसे ग्रो करेगा सर? कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है, उसको बाय फुट पहले एक सैंपल कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। ब्रांड बनाना रेस नहीं है, पहले फाउंडर्स को ये चीज समझनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक करने का कोई तरीका बता के जाओ। इंडिया में ना बहुत पोटेंशियल है। जैसे हनुमान जी थे ना, उनमें पोटेंशियल था बट बताने वाला कोई नहीं था। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। जो है हमारा देने के लिए इंटरव्यू करा, मतलब पॉडकास्ट में विजन जानने के लिए क्या है क्या नहीं है, इसलिए तो मैं बोलूँगा सर। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, क्योंकि अगर आप पॉडकास्ट में आओगे नहीं तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, और बात नहीं कर पाऊंगा तो मैं लोगों को बता नहीं पाऊंगा कि एंटरप्रेन्योर का क्या माइंडसेट होता है। तो मैं सारे फाउंडर्स का वैसे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना टाइम निकालते हैं। कीमती वक्त है बहुत ज़्यादा फाउंडर के लिए, समय निकालते हैं, पॉडकास्ट में आते हैं, बात शेयर करते हैं, माइंडसेट बताते हैं, चैलेंजेस बताते हैं। जो बुक में लिखा होता है लोग पढ़ते नहीं है आजकल, तो वीडियो देख के, एक्सप्रेशन देख के पता लगा लेते हैं क्या बात कर रहे हैं ये लोग। और होता क्या है सर कि ना, एक छोटी सी बात पता नहीं जिंदगी बदल देती है। बिल्कुल अभिषेक जी, मेरे लिए भी वो एक छोटी सी बात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो बात क्या है सर? यहीं से शुरुआत करते हैं। वो बात थी मोदी जी की। मोदी जी की बात है, मोदी आपकी जी जिंदगी की बदल बात दी। थी। हाँ, दली ने वो मोदी। मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर ढूंढे। हाँ। कोविड के टाइम की बात है। सो वो तब से भी बस वो दिन रात सिर्फ दिमाग में यही चलता रहा कि भाई आई शुड डू समथिंग जो फैमिली बिजनेस है उससे अलग कुछ कैसे क्या करूं। तो ये ब्रांड की शुरुआत, मेरे डॉक्टर स्मिथ ब्रांड की शुरुआत उसी जोन सा रूप था 2020-21 में तब शुरू हुआ जब कोविड का टाइम था। तो वो बात इतनी लगी दिल में कि भाई यार, बीइंग अ सिटीजन, इंडियन होने के बावजूद अगर हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे, लोगों की हेल्प नहीं कर रहे, तो फिर कैसे होगा। ये जन्म इस ब्रांड का तब हुआ। वाह, तो मेरी बात तो 100% सत्य हो गई है तो आज। हाँ जी, मतलब वो मोदी जी ने बोल दी और आपकी भी जिंदगी चेंज हो गई उससे, तो 100% सत्य हो गई सर। तो मतलब जब आपने डॉक्टर स्मिथ की शुरुआत करी 2020 में, तो उसके पहले फैमिली बिजनेस था आपका? फैमिली बिजनेस। क्या करते थे सर? और क्या हमारी आपने गैप आइडेंटिफाई किया, कैसे हुआ? हमारा फैमिली बिजनेस है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग का। मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडियन कंपनीज के लिए वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हरियाणा पंजाब स्टेट के लिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे एडिबल ऑयल्स में, तो हम सबसे बड़े एडिबल ऑयल से सप्लायर हैं एक किस्म से हरियाणा और पंजाब स्टेट को, दोनों को देने के लिए। वाह। मतलब आप मंथली अगर पूछेंगे मुझे तो मैं 9,000 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल हैंडल करता हूँ एडिबल ऑयल्स का, इन 2 स्टेट्स में। तो 2020 में दोनों, मैं और मेरे ब्रदर दोनों कोविड हमें हुआ था। तो मोदी जी का भाषण था कि भैया आपदा में अवसर ढूंढे, तो भाई करें इस चीज़ में, घर बैठे हुए भी अब अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो करें। तो मेरा बड़ा मन था कि यार कि भाई फार्मिंग कुछ स्टार्ट करते हैं। तो भाई मशरूम हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है उसके। मशरूम होता है कि भाई हमारी बेल्ट वेदर वाइज बहुत अच्छी है। तो हम लोग मशरूम के लिए, मैं गया जो सा है, जब ठीक हुआ हफ्ते के बाद, जो कैनिंग करने वाले थे उनके पास कि भाई मशरूम्स वगैरह करने के लिए, तो मैं करना चाहता हूँ। इतना मीन टाइम मेरे को था पीनट बटर का भी बहुत था, चाम चल रहा था उस समय, क्योंकि सब घर बैठे पीनट बटर थे। तो डॉक्टर स्मिथ पहले मैंने ब्रांड पीनट बटर के लिए रजिस्टर कराया था। तो बट मुझे लगा यार इससे बेटर है कि मैं फार्मर्स को हेल्प करूं, क्योंकि क्या था, वो प्रोड्यूस बना रहे थे बट वो अल्टीमेटली मार्केट में जा नहीं रहा था। तो देवर बेसिकली लूजिंग मनी। तो मुझे उनको हेल्प करना था। तो जब मैं उनके पास गया कि भाई मुझे भी करनी है फार्मिंग और मुझे भी सीखनी है और चीज़ें बताएं कि मैं आपको कैसे हेल्प करूं,
तो बहुत सारे कैनर्स कहते हैं कि सर, क्योंकि होरेका सेगमेंट होटल टूरिज्म बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, कि सर हमारे पास ना अनसोल्ड स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है, तो आप यही हमारे को हेल्प कर दीजिए हमारा माल बेचने में। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में था, कंपनीज के साथ काम करता था जो मेयोनीज वगैरह करते हैं, तो पिज़्ज़ा आउटलेट्स और बेकरीज बहुत हम लोग कवर करते थे। तो उन लोगों को जब उन्होंने मुझे कहा कि सर आप हमें हेल्प करें, तो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पूछा कि भाई ऐसे ऐसे इन्वेंट्रीज है, आई जस्ट वांटेड टू हेल्प। वो पलट के जवाब ये आएगा, सर इसमें ना मार्केट में गैप बहुत है, हमें किसी कंपनी का मिल नहीं रहा क्योंकि सब सप्लाई चेन बंद पड़ी हुई है। तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो मोदी जी ने जैसे कहा आपदा में अवसर ढूंढना, तो मेरे लिए वो अवसर था। तो हमने उनकी इन्वेंट्री ली, हमने अपना ब्रांड जो सा था पीनट बटर का होल्ड करके हमने ब्रांडिंग इसके ऊपर करी, मशरूम्स के ऊपर, और वो पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। सो वो अपॉर्चुनिटी मिली, देयर वाज अ वाइड गैप इन दैट। तो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उनसे थे, उन्होंने हमसे रेंज मांगनी शुरू करी कि सर ये प्रोडक्ट कर रहे हो तो हमें इसके साथ पाइनएप्पल भी दीजिए, हमें इसके साथ फ्रूट कॉकटेल दीजिए, हमें इसके साथ एलापिनोस दीजिए, हमें इसके साथ पेपरिका दीजिए, जो पिज़्ज़ा की एक बास्केट होती है। कस्टमर ने खुद नहीं डिमांड करना चाहा, कस्टमर ने डिमांड, क्योंकि मार्केट में उनको लगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उनको ये था कि सर ये गैप भी है, आप इसको गैप को फिल करें। तो मार्केट में जब मैं नीचे जाना शुरू किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना, नीचे पिज़्ज़ा वालों से मिलना, तो उनको सबको यही प्रॉब्लम होता था कि सर हमें ना अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। भाई सब साउथ इंडिया से आता है, बैंगलोर वगैरह में होती है प्रोसेसिंग, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। भाई महीना महीना लग जाता है, आज ऑर्डर डालो तो 20 दिन 25 दिन के बाद इन्वेंट्री मिलनी शुरू होती है। करेक्ट। तो सर आप इसको ऑप्शन में, अपने यहाँ पे आपके पास चैनल है, आप इसको प्रायोरिटाइज करो, चीज़ें देखो। फिर वो स्टडी करना शुरू करा हमने उसके बारे में, और रियल गैप देखा कि वाकई पिज़्ज़ा की मार्केट इट वाज ग्रोइंग एनुअली, जो सा है 12 से 15% में ग्रो कर रही थी, और इंडिया $3 बिलियन की मार्केट है इस समय करंट। तो यार इट इज़ अ ह्यूज गैप कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया को कोई भी अभी उस सीरियसनेस से कोई नहीं देख रहा, और इन लोगों का बड़ा पेन है इन लोगों को, तो इनकी ये पेन कैसे दूर हो। सो दैट इस्टेब्लिश्ड अस कि भाई नहीं, धीरे धीरे वी स्टार्टेड एडिंग मार्केट में, और पूछना कस्टमर से कि क्या प्रोडक्ट आपको और चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरह क्या चाहिए, टेस्ट एंड ट्रायल्स करते रहे कि आपको कौन सी पैकेजिंग चाहिए। तो वो धीरे धीरे, मतलब 2 महीने 3 महीने 6 महीने लग गए, तो हमने उनको एक बास्केट बना करके दी, और वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा। दैट वाज द इंस्टेंस के भाई अपना एक जोन सा है स्टेट में, हरियाणा स्टेट तो मैं खुद करता ही था, मतलब पहले से ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मुझे सक्सेस मिला। पंजाब मैंने बाय फुट खुद किया हुआ है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर जो सा मैंने खुद, आप यकीन मानेंगे कि 2021-22 में मैं अपनी गाड़ी में खुद 2-2 केस लेकर के जाता था, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो अमृतसर हो, तो उनको देख करके आता था, सर ये मेरा हरियाणा में तो चलता है, अब मैं आउट ऑफ द स्टेट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी डिस्ट्रीब्यूशन में आउट ऑफ द स्टेट उस लेवल पे नहीं कभी गया ब्रांडिंग के लिए, आप मुझे सपोर्ट करें, ये प्रोडक्ट्स वहाँ पे बहुत अच्छे चलते हैं। और यकीन माने व्यास जी, मतलब लोगों ने बढ़ चढ़ के प्यार दिया, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, दे रियली वांटेड कि यार कोई तो एक आदमी है जो हमारे बीच में से उठ करके आ रहा है। मतलब एज अगर आप मेरे सोचेंगे, मैं तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ही था कंपनीज के लिए, तो उन लोगों को खुद को इतना लगा कि यार ये डिस्ट्रीब्यूटर होकर के इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, तो वी शुड हेल्प हिम। तो वो हेल्प ऐसा हुआ कि भाई आज वो एक स्टोरी हिस्ट्री बन गई है कि मैं 41 करोड़ रुपए का बिजनेस का रेवेन्यू कर रहा हूँ 4 साल के। 40 करोड़ का 4 साल के अंदर हमने एक रेवेन्यू बिजनेस मॉडल इसका क्रिएट करा। चलो सर, मिलते हैं सर थोड़ी देर में, बाहर मिलते हैं सर। नहीं जो सर रियली ग्रेट, मतलब 4 साल मेहनत करते हुए लगे, तो वी आर नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑलिव्स इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। जो रिस्क लिया था तो वो समझ आया, मेंटोर्स अच्छे अच्छे मिले कि भाई ये चीज़ होगा, मतलब डेली बात करना किसी ना किसी से कि अब क्या करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो पीपल, अच्छा सबसे बड़ी पता है क्या, फाउंडर्स की एक प्रॉब्लम ये रहती है कि लोग सेल्फ सोचते रहते हैं कि यार मैं ही सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, वो नहीं होता, आप किसी से पूछेंगे, वो दे आर रेडी टू हेल्प यू। हम लोग पूछने ही नहीं जाते, सबसे बड़ी फाउंडर की ये लगता है यार मैं पूछूंगा वो क्या सोचेगा। सब सीख रहे होते हैं, जैसे LKG में ABCD सीखते हैं ना, ये सब सीख रहे होते हैं, बिजनेस सीखने पे है। पीपल आर रेडी टू हेल्प यू, आप पूछो सही, फोन कॉल उठाओ सही कि ये प्रॉब्लम है,
तो वो चीज प्रॉब्लम ही नहीं पता ना, चक्कर ये है। प्रॉब्लम नहीं सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम क्या है वो नहीं पता। लोग क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट बना देते हैं। हाँ लोग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैं ये कर रहा हूँ, आप वो कर रहे हो, तीसरा आदमी कहता है ये दोनों कर रहे हैं तो मैं भी ये करता हूँ। बट कंज्यूमर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, लोग वो नहीं समझना चाहते। तो जब हमने ये उनका था, उन्होंने एक प्रोडक्ट मुझे दिया कि सर ये सेल कर दो, बट मेरी बाकी रेंज जितनी मैंने बनाई वो मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा कि भाई आपको कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है। कि मेरे को पिज़्ज़ा के लिए ये आइटम नहीं मिलती, मेरे को बेकरीज के लिए सर चेरी अच्छे से नहीं मिलती, मुझे पाइनएप्पल फ्रूट कॉकटेल नहीं मिलता। तो हमने वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करनी शुरू करी। तो सबसे पहला बात है कि भाई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। बिजनेसेस सारे बना सकते हैं, राइट। बट वो प्रॉब्लम नहीं कोई ढूंढता। सब लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं कि भैया मुझे प्रोडक्ट बनाना है। करेक्ट। प्रोडक्ट तो सबसे लास्ट में है। सबसे पहले तो आपका विजन आएगा, विजन के बाद स्ट्रेटेजी आएगी, प्रोडक्ट तो उसके बाद आएगा। और उसके बाद प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइजेशन करना है। हो सकता है व्यास जी को कुछ और प्रोडक्ट यूज हो, इस बेकरी को कुछ और चाहिए, दूसरी बेकरी को कुछ और प्रोडक्ट चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन करके, वो बात की चीज है। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे पैक्ड फूड्स, ठीक है, शेल्फ लाइफ होती है इनकी भैया की, जब पैक कर दिया तो एक तो था फ्रेश और एक था पैक्ड, तो ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन होती है किसी भी प्रोडक्ट की इसमें? जो हम कैनिंग करते हैं सर, इसकी शेल्फ लाइफ 18 से 24 महीने की होती है। सबसे ज्यादा सेफेस्ट पैक्ड फूड में टिन फूड्स होता है पूरी दुनिया में। तो क्यों ऐसा? क्योंकि इसका प्रोसेस सॉर्ट ऑफ अ पेस्चराइजेशन होता है। ये है, क्योंकि बाकी जो आप रेडी टू ईट खाते हैं वो प्लास्टिक में होते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ ही 6 महीने की 9 महीने की होती है। टिन फूड की शेल्फ लाइफ 18 से 24 महीने की होती है। इट्स नॉर्मल। आप जैसे घर में सब्जी बनाते हैं ना, आप आज मार्केट गए, आप मशरूम लेकर के आए, आप क्या करते हैं मशरूम का? कोई भी ग्रैनी जो हमारी होती है फैमिली में, आप बाजार जाते हैं मशरूम लेकर के आते हैं, तो मशरूम को क्या करेंगे, सीधा फ्रिज में रख देंगे। करेक्ट। ठीक है, आप कब बनाओगे उसको? 2-3 दिन बाद। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। बट कैनिंग में ये नहीं होता है। कैनिंग में जैसे ही मशरूम आता है, साफ होता है, ब्लांच किया जाता है, मतलब थोड़ा सा उबाला, गर्म करा उसको, थोड़ा सिट्रिक एसिड डाला या नमक डाला ताकि वो साफ हो सके, जितनी इम्प्योरिटीज है वो निकले। उसके बाद उसको उसी समय कैन कर दिया जाता है। वो आपके फ्रेश फूड से ज़्यादा जो सा है फ्रेशनेस उसके अंदर रहती है, क्योंकि वो उसकी साइकिल ऑफ प्रोसेस जो सा है हार्डली टेक्स 3 और मैक्सिमम टू 6 आवर्स। 6 घंटे के बाद अगर मैं उसको कैन करता हूँ, मशरूम खराब हो जाता है, क्योंकि मशरूम फंगस होती है। सेम इज विद बेबी कॉर्न, सेम इज विद पाइनएप्पल, कोई भी चीज़ है। तो फ्रेशनेस उसके अंदर क्या होता है कि हॉट वाटर में डाला, पेस्चराइजेशन वाला प्रोसेस है, हीट करा और उसको एकदम ठंडा कर दिया, तो माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स है बनने के, उसके चांसेस ही मिनिमाइज हो जाते हैं 18 महीने तक। करेक्ट। तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है जब उसमें ऑक्सीडेशन होगी। किसी भी पैक्ड फूड में जब ऑक्सीडेशन हो, अच्छा ये बगैर प्रिजर्वेटिव्स के होता है सब कुछ, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव में नहीं डलता कैन में। ये कैनिंग की जो शुरुआत है, मैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। ये सन 1800 में शुरू हुई थी, जो है फ्रांस और इंग्लैंड में। इसको रॉयल नेवी और आर्मी के लिए बनाया गया था। उस समय जब वॉर्स होती थी, भाई उनके लिए फूड कौन बनाएगा, तो ये तब उनके लिए प्रोसेस डेवलप किया गया था कि ये 18 महीने 24 महीने, अब नेवल शिप में है, शिप में कब मिलेगा हमको फ्रेश फूड, तो उसके लिए प्रोसेस हुआ था जो धीरे धीरे कमर्शलाइज होता गया। यूएस में इसकी कमर्शलाइजेशन होने लग गई। अब जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे आपको वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलती, तो दे पीपल यूज, अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर कैन फूड्स। तो ये फ्रेशनेस इसमें इंटैक्ट रहती है क्योंकि केमिकल फ्री होता है, कोई इसमें वो नहीं डालते, प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते। तो ये 101% जो उनसे इक्वलेंट टू, आप मेरे से पूछेंगे तो फ्रेश वेजिटेबल्स, और इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा मान लो, जैसे मान लो कि कोई सीजन आया, मक्की का सीजन आया था, आपने मक्की उसने निकाल ली और उसको 24 महीने तक आप दे सकते हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई केमिकल से उगाए हुए हैं फिर बनाए हुए हैं फिर दे रहे हैं, ऐसा कुछ? जो फार्मर का है, देखो हम लोग क्या लगे हुए हैं कि फार्मर का प्रोड्यूस, फार्मर की इनकम बढ़े। कैसे बढ़ेगी? जब वो प्रोड्यूस ज्यादा करेगा, बट मार्केट में उतनी कंजम्पशन नहीं है, तो उसको जब मेरे को इतनी प्रोड्यूस हो गई वो बाहर फेंके, उससे बेटर है कि हम उसको एक सेफ एंड साउंड जो उनका प्रोसीजर है उसके तहत उसको प्रिजर्व करें। तो कैनिंग जो सी होती है, जो हम कैन फूड्स बेचते हैं, वो एक सबसे सेफेस्ट
और साउंड माध्यम है करेक्ट वेजिटेबल्स को जो सा है प्रिजर्व करने का और लॉन्ग शेल्फ लाइफ के साथ। करेक्ट तो ये एक तरीका है। इससे क्या फार्मर की इनकम बढ़ती है, उसको उसको पता है कि मैं और जितना ग्रो करूंगा मेरी इनकम, क्योंकि ये प्रोड्यूस मेरे को बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा। सेम इज विद टोमेटो, टोमेटो प्यूरी बनती है घरों में। अभी तो आप डाबर वगैरह की यूज करते होंगे टेट्रा पैक में, टिन वाली हमारी जो कैटेगरी है ज्यादातर होटल्स वाले ये लोग यूज करते हैं, क्योंकि बल्क क्वांटिटी चाहिए होती है उन लोगों को, तो दे पीपल यूज दैट। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब सबसे मुश्किल क्या है सर, मतलब सोर्सिंग करना, प्रोडक्शन करना, Sourcing पैकेजिंग करना, लॉजिस्टिक? सोर्सिंग करना और लॉजिस्टिक करना सबसे मुश्किल काम है। मतलब आपको जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है, अब एक पुरानी कहावत होती थी, कहीं का ईट कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये कैनिंग का जो बिजनेस है, आप ये समझना कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे पिज्जा वापस बोल दो ये कहावत, वापस एकदम सॉलिड तरीके से। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सो कैनिंग का बिजनेस जोन सा है ना, मतलब ये बिजनेस फूड बिजनेस जोन सा होता है, होरेका का बिजनेस, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। कुछ आइटम्स मेरी बैंगलोर में होंगी, कुछ मेरी काशीपुर में होंगी, कुछ मेरी जोन सा है बिहार पटना साइड में होंगी। तो मुझे सारी जगह करके तैयार करवा करके अपने यहाँ पे स्टेट में लेके आना है। तो तभी कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, सही बात है। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो हमने वो कुनबा जोड़ के, तो भाई अब पिज्जा वाला कहता है सर मुझे तो एलापिनो चाहिए, मुझे ऑलिव्स चाहिए, ऑलिव्स मुझे इंपोर्ट करना है स्पेन से, इजिप्ट से, टर्की से, तो वहां से लेकर के आना है। मुझे चीज चाहिए, चीज बॉम्बे साइड महाराष्ट्र में दूध होता है अच्छा, तो वहां का चीज आता है। तो ये अलग अलग चीजें सोर्स करना इस इंडस्ट्री में, सोर्स करना सबसे मुश्किल है। यही एक कारण है कि इंडिया में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इस बिजनेस में नहीं है। करेक्ट। सिर्फ इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज ही इस बिजनेस में है, क्योंकि वो सोर्स का जो क्रैक करना वो इंडियंस को बहुत अच्छे से आता है। जुगाड़ तो हमारा जुगाड़ बहुत जबरदस्त है। अच्छा, लिमिटेड मार्केटिंग बजट्स के साथ में कोई एफएमसीजी को कैसे ग्रो करेगा सर? कि आपने तो कर लिया, आपको स्ट्रेटजी मिल गई, राइट टाइम राइट प्लेस राइट थिंग मिल गई, बट कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है, हाँ जी, कैसे करेगा? मतलब लिमिटेड मार्केटिंग बजट, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट को क्रैक करना इतना इजी तो है नहीं। देखो ये व्याजी सबसे बड़ी बात बताऊं, उसको बाय फुट पहले एक सैंपल कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। सैंपल कम्युनिटी, एक कम्युनिटी कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया। मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मैंने क्या प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। हाँ ठीक है ना, मैंने वो प्रॉब्लम को एड्रेस करके मैंने वो प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट को बना करके मैंने सैंपल कम्युनिटी में, अपने यारों दोस्तों में, सब में, रिलेटिव्स में वो चीज़ दिया। वो एक्सेप्टेंस आती है कि नहीं आती है। फिर मुझे सबसे कोर देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मुझे कैसे बनाना है। मुझे ऑनलाइन जाना है या मुझे ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन चैनल में सबसे कम पैसा खर्च होता है। ऑनलाइन चैनल में आज की डेट में ब्रांड लिस्टिंग के लिए बहुत पैसा लग जाता है। तो जिनके पास लिमिटेड मार्केटिंग बजट्स हैं, उनके लिए तो सजेशन यही है कि भैया आप नियर बाय टाउन्स जहाँ पे आप हो, साल एक कम से कम 1 साल कम से कम उधर ही एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल खोलें, ताकि आपको पता चल जाए कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है। देन यू कैन ग्रो, नॉर्मलाइज। कोई रेस नहीं है ये, ब्रांड बनाना रेस नहीं है। आप पहले फाउंडर्स को ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है। इसके लिए टाइम लगेगा। आजकल के बहुत से फाउंडर्स बहुत इम्पेशेंट होते हैं, यार मुझे 100 करोड़ की टर्नओवर करनी है। वो शुरू ही 100 करोड़ से होता है कि भाई मुझे 100 करोड़ करनी है। मेरे को तो एक ने बोला 10,000 करोड़ करना है। 10,000 मार्केट कैप भी तो होना चाहिए, उतना मार्केट साइज नहीं है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ कौन कर रहा है? 10,000 करोड़। मैं यही कह रहा हूँ ना, लोग एक इमेजिनेटिव फिगर अपने दिमाग में डाल करके चलते हैं। नहीं, सोचना बुरी बात नहीं है, बड़ी सोच रखो, अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, प्रॉब्लम उस चीज की है। नंबर अपने आप आएंगे। पढ़ाई करते थे ना, मदर कहती होती थी बेटे पढ़ लो, हम के नंबर, मदर यही कहते थे बेटे पढ़ लोगे नंबर अपने आप आएंगे। पढ़ोगे नहीं, तुम्हें 100 में से 100 चाहिए, वो कभी नहीं होगा। तो ये हर चीज की एक जर्नी है। आप करो, टेस्ट ट्रायल करो। आप पहले एक डिस्ट्रिक्ट में करो, आपको सक्सेस मिल जाएगा। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करो कि मेरा बजट कम है, बट बजट के साथ आपको सेल्स पर्सन उतना बजट रखो कि आप ऑफलाइन सेल्स में पहले एक आदमी ला लो। अगर आपका D2C ब्रांड है
तो आपको लिमिटेड बजट में तो भी आपको सैंपल टेस्ट ट्रायल अपने प्रोडक्ट का नीचे मार्केट में एक बार करना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा प्रोडक्ट बिकता है, लोगों की इसकी डिमांड है। अगर प्रोडक्ट में दोबारा रिपीटेड डिमांड नहीं आई यानी प्रोडक्ट में इशू है। करेक्ट। ठीक है, नहीं आएगा तो वो प्राइस के लिए सामने वाला, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो दुकानदार अगली बार कहेगा प्रोडक्ट आपका अच्छा है बट आपका प्राइस ज़्यादा है, करेक्ट सर। तो भी आपको पता चल जाएगा मुझे कहाँ वर्कआउट करना है। तब आप लिमिटेड बजट के हिसाब से, तो भाई मुझे ऑनलाइन करना है तो मैं 1000 सिर्फ विजिबिलिटी के लिए पैसे खर्चने हैं, करेक्ट। तो आप विजिबिलिटी के लिए पैसे खर्चें। तो अभी आपका नेक्स्ट इनोवेशन क्या है, मतलब क्या करना चाहते हो आप, किस किस सेगमेंट में आओगे हो? कुछ ऐसे कोई सॉसेस सॉसेस वगैरह अभी सॉसेस स्टार्ट करने के प्लान में है कि हम लोग भी सॉसेस लेकर के आए, क्योंकि चाइनीज सॉसेस की बहुत डिमांड, एक्चुअली कुजीन बहुत बढ़ते जा रहे हैं अब लोग, पीपल वांटेड टू हैव मोर ऑफ अ कुजीन स्पेशलिस्ट चीज़ें चाहिए। तो चाइनीज सॉसेस में हम ग्रीन चिली, रेड चिली, सोया सॉस, इसकी डिमांड। सोया सॉस की तो पर्टिकुलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि जब से जापानीज कुजीन वगैरह आया है या कोरियन कुजीन आया है तो सोया सॉस की डिमांड बहुत बढ़ गई है इंडिया में। हाँ, मैंने भी मेरे को भी घर, मेरे भी घर पे आने लग गया। हाँ, सुशी बहुत कॉमन हो गया है, हम लोगों के बच्चे सुशी बहुत खाने लगे हैं, तो उसमें वो सोया सॉस की डिमांड बहुत ज़्यादा ह्यूज, मतलब दैट इज़, तो वो एक एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया जब मार्केट में रिसर्च करी तो कि भाई किस प्रोडक्ट की चीज़ें चाहिए, तो वो उसके ऊपर अभी पीपल आर वर्किंग आउट कि भाई इसको अच्छे से जल्दी से निकालें और लॉन्च करें हम लोग। मतलब आप कैसे डिसाइड करते हो कि मतलब कौन से रीजन में मेरे को जाना है, या फिर डायरेक्टली चले जाते हो कोई भी प्रोडक्ट लेके? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, idea, कोई तरीका? ऐसा है इसका, ऐसा नहीं है कि सर अब हर जगह की अलग है। अब मैं बैंगलोर या कर्नाटका में कहूँ कि मुझे पिज़्ज़ा बेचना है तो पिज़्ज़ा बहुत कम बिकता है वहाँ पे, बैंगलोर ज़रूर बिकता है पिज़्ज़ा वहाँ पे। अभी भी साउथ इंडियन फूड की बड़ी ज़्यादा डिमांड बहुत एक्सट्रीम हाई। हाँ, मैं साउथ इंडियन खोल दूंगा जल्दी चलेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, बट मुझे पिज़्ज़ा का आउटलेट हो सकता है बैंगलोर सिटी में, क्योंकि सारे ज़्यादातर माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, तो बैंगलोर में होगा बट होल ऑफ द कर्नाटका नहीं होगा। तो ये आपको पहले स्टडी करना पड़ता है, टीम जाती है, हमारे जो रीजनल मैनेजर्स हैं तो वो जाते हैं, उसको पढ़ते हैं कि नहीं सर आज इस स्टेट में डिमांड है तो वी शुड लुक फॉरवर्ड, तो तब मूव करना चाहिए। नहीं तो अल्टीमेटली देयर इज़ अ फेलियर। आप जाओगे फिर फ्रस्ट्रेशन होगी कि ये क्यों नहीं हो रहा, आप सोचोगे टीम में प्रॉब्लम है, बट वो टीम में प्रॉब्लम नहीं होती, आपने मार्केट रिसर्च अच्छे से नहीं करी होती कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं घर बैठ करके नहीं है, कमरे में बैठ करके कुछ नहीं होगा, बाहर निकल के ही होगा जो भी होगा। आज जैसे मैं भी पॉडकास्ट करता था, मैं पहले बेंगलोर ही करता था, मैं सोचा बेंगलोर ही करूँगा, बाहर नहीं निकलेंगे। फिर मैं कहा नहीं यार, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर हम दिल्ली आने लगे तो दिल्ली में काम बनने लग गया, फिर हम मुंबई जाने लगे तो फिर मुंबई में काम बनने लग गया। तो ऐसे डाइवर्सिफाइड हमको भी करना पड़ता है, करना पड़ता है, बट आपको वो देखना पड़ता है कि वहां से डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ। आपके पॉडकास्ट देख करके भी लोगों ने कहा होगा कि नहीं यार आप दिल्ली में भी आप दिल्ली करते हैं कि नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली दिल्ली तो नहीं आए। नहीं। तो सेम इज द थिंग। अब हम जब होते हैं, जब प्रोडक्ट होते हैं तो हमें इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाती है कि सर आप यहाँ पे क्यों नहीं लॉन्च करते, आप इधर क्यों नहीं करते। तो हम वो मार्केट साइज देखते हैं कि भाई क्या वहाँ पे फिजिबल है अभी कि नहीं है, या अभी नॉर्थ इंडिया ही इतना बड़ा गैप है कि मुझे यहाँ पे ही मैं करूँ। स्टिल वन ऑफ द रीजन मेरा ये भी है कि अभी नॉर्थ इंडिया में इतना गैप है कि मैं यहाँ पे 100-150 करोड़ की कंपनी, इसलिए वी कैन मेक इट, क्योंकि डिमांड नॉर्थ इंडियंस ज्यादा फूड खाते हैं बाहर का कंपैरेटिवली टू साउथ इंडिया, ये और ईस्ट इंडिया भी। तो ये चीज है, तो हर कंपनी का फूड में नॉर्थ इंडिया एक तरफ होता है, साउथ इंडिया सब पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया एक तरफ है। 50% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फास्ट फूड। QSR की जो फूड की है वो नॉर्थ इंडिया सबसे ज्यादा है, मतलब इट इज ग्रोइंग इनॉर्मसली। आप आज रोज पूछोगे तो रोज नया आउटलेट खुला होगा यहाँ पे, रोज नया ब्रांड खुल रहा है, रोज नया ब्रांड खुला होगा, रोज नया, मतलब पिज्जा का कहोगे, बेकरी कहोगे, आपको सबसे ज्यादा जो फ्लो है वो नॉर्थ इंडिया में आपको ब्रांड दिखेंगे ग्रो करते हुए, क्योंकि फूड हैबिट बहुत अच्छी है, लोग यहाँ पे मतलब खाना पसंद करते हैं। चटका आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फ्रूट तो यार नॉर्थ इंडियन में तो पूछोगे तो गोलगप्पा टिक्की होते हैं सब, बाहर का जो सा है। ठीक, आई लव पिज्जा ऑल्सो, ऐसा नहीं है, बट हाँ गोलगप्पे टिक्की तो सबके फेवरेट, ऑल टाइम इंडियंस के तो सबके फेवरेट रहते हैं। चलो राजेश जी, आप फाउंडर्स जिम में आए हो तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक करने का कोई तरीका बता के जाओ
कि ना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को क्रैक कैसे किया जाए, मतलब कैसे किसी के पास जाए अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे। जैसे मैं मान लो कि अभिषेक व्यासी है, हाँ कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, आज उसने बना लिया, उसको पता है कि ये अचार बहुत सॉलिड बिकेगा, मेरा बेस्ट अचार है, मेरे को अच्छा लगता है, मैंने टेस्ट भी कर लिया, सैंपल कम्युनिटी भी बना ली मैंने, अब ये अचार को मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मेरे को सॉल्व कर रहा है, कैसे क्रैक करूंगा मैं? अभिषेक जी, आपको हर जगह ये पता होगा कि ये 4 या 5 बहुत बड़ी रिटेल की दुकानें हैं, जहाँ कहीं पे भी किसी भी शहर में होंगे, ये फेमस होंगे। आप कभी भी जाएंगे उनके पास जाएं, उनसे सबसे पहले पूछे कि यहाँ पे सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर कौन है जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। भाई ये अगर आपको आप उसको ऑर्डर देते हैं तो वो कितने टाइम में डिलीवर कर सकता है। ठीक है, वो डायरेक्ट जाके पूछे शॉप पे। आप डायरेक्ट जाके पूछे, कोई, मैंने यही कहा ना, फाउंडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पूछता नहीं है। अच्छा ठीक है। वो पूछते नहीं है। हाँ। आप जाएंगे वहां पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि सर, वो आपको 4-5 बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर बता देगा, सर इसकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। वो 4 जो नहीं भी करने वाले वो भी पहले बोल देगा, चाहे उसका झगड़ा हुआ हो उससे कि मेरी उससे बनती नहीं है, बट वो आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, उसने आपको आइडिया दे दिया कि 10 में से 6 आपके पास आ गए। अब उन 6 में से आप मार्केट में खुद गए उन डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के लिए, आपने उनका व्यू समझा, उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किन कंपनीज का काम कर रहे हैं, वो उनका पेमेंट स्ट्रक्चर कैसे है, तो आप उनमें से चूज करते हुए आपको पता चल जाता है दैट ही इज द राइट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। अब सपोज करें हम जाते हैं जी हिंदुस्तान लीवर के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बट वो कहता है सर मैं आपका प्रोडक्ट नहीं लूंगा, भाई आपका अभी ब्रांड नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। बट डाउन द लाइन आप जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये अगर नहीं लेता तो दूसरा या तीसरा आदमी जिसको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपने अगर अपना रिसर्च किया हुआ है साथ में, जैसे आपने कम्युनिटी में टेस्ट किया हुआ है, तो आप उनको ये भी कन्विंस करते हैं कि मैंने ये किया था और ये मार्केट में एक्सेप्टेबल है। सो देयर आर डिस्ट्रीब्यूटर। देखो बिजनेस चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे फाउंडर हो, सबको धंधा तो बढ़ाना है। सही बात है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको सीधा मुंह पे मना नहीं करता कि भैया मैंने नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही ज्यादा चूजी ना हो तो। अच्छा, अगर ले लेगा, मतलब वो लेता है, लेता है, ऐसा नहीं है, ट्राई करने के लिए ही ले लेगा वो। देखो सर, अभी व्यास जी, आपने ट्राई नहीं की तो नो तो पहले ही है, पहले ही नो हो गई। सही बात है। आप पूछने ही नहीं गए तो नो तो है। क्या पता वो आपकी इंतजार कर रहा हो कि यार मेरे पास ये कैटेगरी, मेरे पे ये कैटेगरी नहीं है। ये तो पॉइंट गजब है। उसको लालसा हो कि भैया मेरे पास कोई ऐसी कंपनी वाला है जो मुझे ये प्रोडक्ट की कैटेगरी दे दे, ये मेरे मिसिंग पोर्टफोलियो में है। तो आपको जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तो उनमें से 8-6 में से 1 या 2 आदमी होंगे जो आपको रजामंदी करेंगे ये चीजें। ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में ऐसा ही है। अगर आपके कोई नॉन रेफरेंसेस हैं, कोई नॉन कंपनीज में है जो जाते हैं, जैसे मेरे से पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि सर आपका कौन कर रहा है, इसकी पेमेंट टर्म्स क्या है, तो हम क्या देते हैं, आंख बंद करके आप उसको स्टॉक दे दो। तो उनको बनाया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि भाई ये चीजें आप उनको फोन कर देंगे रेफरेंस। बट हाँ, चूज करने के लिए आपको बढ़िया अच्छे रिटेल आउटलेट, जो जनरल ट्रेड के आउटलेट है, आप उनके पास जाएं, वो आपको खुद गाइड करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको हेल्प करेगा रीच आउट करने में। करेक्ट। मतलब एक वो ऐड आता था, पूछ डाला तो लाइफ जिंदा लाला। हाँ, पूछ डाला तो लाइफ जिंदा लाला, वही चीज है। अगर आपने नहीं पूछा तो आपकी जिंदगी हल है, फिर आपकी पेमेंट भी मरेगी, आप परेशान भी होगे, उसके चक्कर भी काटोगे। मैं भी मेरी टीम को ये समझाता हूँ, मैं कहा बात करो लोगों से यार, पूछो। लोग आते नहीं है पॉडकास्ट में, बुलाता हूँ कि आया करो, बात करा करो, क्योंकि अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बोलना पड़ेगा। लोग जानेंगे कैसे आपको? करेक्ट। आपके क्या व्यूज हैं, आपको कैसे कोई जानेगा? कोई अंतर्यामी है तो नहीं, हम तो भगवान तो है नहीं अंतर्यामी के भाई उसके मन में क्या चल रहा है या उसकी क्या विजन है, क्या सोच है, तो बगैर उसके कुछ नहीं है, जाना पड़ेगा। तो आपने कोई ऐसी स्टोरी टेलिंग बिल्डअप करी कि मेरा एक ब्रांड है, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, ऐसा कोई नरेटिव चलाया आपने, या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, कंज्यूमर के पास गए, भैया तुम मेरा प्रोडक्ट लो, और डायरेक्ट काम किया आपने? नहीं, दोनों किया। दोनों किया। देखो, पहले तो हमने चलाया कि कॉन्फिडेंस था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, बट फिर हमने उनको पर्पस बताया कि मेरा ये पर्पस है स्टोरी का कि हम एक पिज्जा चेन्स को लेकर के वी आर वेरी सीरियस कि मैं उनके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनूं। भाई उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा $3 बिलियन की कंपनी अभी आज की डेट में इंडिया की मार्केट है, जो कि $11 बिलियन की बाय 2034 हो जाएगी।
मैक्सिमम $11 बिलियन की कंपनी। आज डोमिनोज के 2000 आउटलेट है करेक्ट। और 9000 करोड़ की टर्नओवर वो करता है। पिज्जा हट के 700 है, लापिनोज के जो से हैं 700 आउटलेट है, शिकागो पिज्जा के 400-500 आउटलेट हैं। तो ये मेरे क्लाइंट है, मतलब कि हम मेरे से लेते हैं, डोमिनोज नहीं लेता। लापिनोज इज आर क्लाइंट, शिकागो पिज्जा इज आर आल्सो आर क्लाइंट। ये लोग क्योंकि नॉर्थ की चेन्स है तो हमारे साथ एसोसिएशन बहुत अच्छी है इन लोगों की। तो ये मार्केट जब डेवलप होती है, जब अब मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन होती है, एक विजन होता है, स्ट्रेटेजी बनती है, उसके बाद प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन है। तो हमने विजन था कि यार हमें तो मशरूम था वो पिज़्ज़ा में गया, तो अब हमें ना ये रेंज बढ़ानी है कि लोग, डिस्पोजेबल इनकम है, बच्चे आज के जेंजीज जिनसे उनको पिज़्ज़ा, वो गोलगप्पे टिक्की हमें पसंद है, वो कम वो पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाते हैं। करेक्ट। ठीक है ना, तो हमें उनको कैटर करना है जो नई जनरेशन है। तो उसके लिए हमें एक बास्केट, एक पिज्जा आउटलेट को बास्केट देनी है कि वो कहीं और ना देखे। करेक्ट। भाई उसको मैं एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, वो सिर्फ फोन उठा करके मेरे लड़के को, डिस्ट्रीब्यूटर को या सेल्समैन को कहो, सर डॉक्टर स्मिथ का ब्रांड मुझे भेज दो, मेरी ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उसको, जो उसके पोर्टफोलियो में उसको पिज्जा बनने में हेल्प करते हैं, तो मैं उसको जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं तो मैं उसको प्रोवाइड करूं। मेरा मेरा सिर्फ एक मोटिव, मेजरली मोटिव यही है कि भाई मैं एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनूं, मैं खाली प्रोडक्ट प्रोवाइडर ना बनूं। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर स्मिथ जैसे नाम है ना, तो आप कोई लोगों को कंफ्यूजन नहीं आता? तो लोगों को डॉक्टर, नाम डॉक्टर स्मिथ है, बेच आप ये रहे हो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है ब्रांड का नाम रखने के लिए। करेक्ट। मैं कहा ना, जब कोविड में थे दोनों ब्रदर और कि भाई मोदी जी ने बहुत मोटिवेट कर दिया भैया, रोज 10 बार सुने तो यही था कि मोटिवेशन के भैया करना है। तो ये जब स्टडी करा तो समझ में आया कि इंडियंस की ना अभी भी फैसिनेशन ना बाहर के नामों के ऊपर। बस आपने वो पकड़ ली। मोदी जी, आपने एक चीज सुनी मोदी जी की उस दिन भाषण में, कहा था कि आप गुलामी से तो आजाद हो गए बट मेंटली अभी नहीं हुए। आपकी सोच में आज भी वो ब्रिटिशर्स राज है कि वेस्टर्न जो चीजें हैं वो बेटर हैं। तो ये साइकोलॉजी है। तो हमने ये 2020 में वो कैप्चर करी कि भाई उसका नाम, और स्मिथ जोन सा है यूएस में, इज अ वेरी कॉमन नेम। आप 10 आदमियों को मिलेंगे तो 5 आदमी आपको उसमें स्मिथ मिलेंगे। और हमारा भी बहुत स्मिथ ने राज किया होगा है, हाँ, बहुत स्मिथ ने राज किया होगा। तो वो स्मिथ जोन सा है वर्ड फिर हमने वहां से लिया। डॉक्टर के साथ ट्रस्ट जुड़ जाता है। सही बात। कि ये एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट होगा, तो वो ट्रस्ट जोन सा था हमने डिलीवर किया। तो यही एक रीजन है कि आप ये सोचें कि हर इंडिया में कैनिंग करने वाले पिछले 20-20 सालों से हैं, वो भी इस टर्नओवर पे नहीं पहुंच पाए। हम लोग ब्रांडिंग करके उस चीज को 40 करोड़ पे ले गए 4 साल के अंदर। मेरे को लग रहा है ना आने वाले टाइम में ना आप मार्केटिंग गुरु बनोगे सर। नहीं, मार्केटिंग गुरु तो नहीं, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है सर, लोगों से सीखना है। मैं निरंतर सीखता रहता हूँ। देखो, सारी उम्र लग जाएगी सीखते हुए, तब भी नहीं सीख पाता इंसान। बहुत सारी चीजें मुझे आपसे सीखना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे मिलना है लोगों को, फाउंडर से मिलना है। मुझे फाउंडर्स से मिलने में बहुत मजा आता है, उनका माइंडसेट समझने में, वो लोग कैसे सोचते हैं। तो 2 अपॉर्चुनिटी मैं दूंगा, मैं अभी इस कैमरा में बोल रहा हूँ, 2 अपॉर्चुनिटी जो भी फाउंडर्स ड्रीम में आए हैं। 500 प्लस पॉडकास्ट किए हैं सर हमने, ठीक है, अभी इस साल, और अगले साल का टारगेट एटलीस्ट 2000 तो कर डालूंगा। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, मतलब ये 2000 भारत को इसके लिए तो ठीक है। तो अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी। साल में 2 बार मीटअप कराऊंगा मैं सारे फाउंडर्स का। सब सॉलिड फाउंडर्स है, सब ने अच्छा बिजनेस बनाया, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, किसी ने 2000 करोड़। अरे वाह। तो सब लोग जब आपस में मिलेंगे और जब इनके आइडियाज एक्सचेंज होंगे तो शायद कुछ नया बिजनेस बनेगा, नई अंकुरित हो जाएगी, नई चीजें बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि एकदम इकोनॉमी कैसे बूम कर गई है। यार इंडिया में ना बहुत पोटेंशियल है। जैसे हनुमान जी थे ना, वो कहते थे उनमें पोटेंशियल था, बट बताने वाला कोई नहीं था। वो चीज है, हर इंडियन में इतना पोटेंशियल है कि वो उसको एक्सेल कर सकता है। बट चीजें ये है, वो अपने आप को देखता ही नहीं है, वो उस सोच से बाहर ही नहीं निकलता कि मुझे कुछ करना है। मैंने आपको पहले आपने कहा कि ऐसा क्या वाक्य हुआ कि आपकी सोच बदली और आपने करने लगे। मैं ये सबको कहता हूँ कि जितना कर सकते हो उतना करो, लोगों के लिए करो, जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। मैं जब IIM कलकत्ता में मैंने एग्जीक्यूटिव बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया, तो उन्होंने मुझे जब MBA का कहा कि सर MBA होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कहते हैं नौकरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। कहते हैं आप जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि आपके साथ 20 परिवार 40 परिवार जो
इतने समर्थ नहीं हैं, आप उनको जोड़ रहे हो, करेक्ट। आप उनके लिए रोजी रोटी। आज अगर मेरे साथ 40 स्कैनर्स जुड़े हुए हैं, उन 40 स्कैनर्स के साथ नीचे हर कैनिंग में कम से कम 100 लेबर का आदमी काम करता है, मतलब उनके साथ 4 आदमी परिवार के और जुड़े हुए हैं, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितनी इंडस्ट्री बढ़ती है। सही बात है। ये अभी इंडस्ट्री नहीं है अडेप्टेबल। लोग अभी भी सोचते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट्स सेफ नहीं होंगे, साउंड नहीं होंगे, फ्रेश नहीं होंगे, बट ये मिथ है। पिज्ज़ा में लोग खाने को तैयार हैं, डॉक्टर स्मिथ है सब। डॉक्टर स्मिथ है, पिज्ज़ा में लोग खाने को तैयार हैं, उनको ये नहीं पता पिज्ज़ा में वही प्रोडक्ट आ रहा है जो मैं घर में खा सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो आपका ब्रांड ये कॉटलर फिलिप्स कॉटलर में हाँ। हमारा ब्रांड जोन सा था, मार्केटिंग गुरु की किताब में, मतलब स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने सर्वे किया था, तो वी हैव आल्सो अप्लाइड दैट। तो उन्होंने मार्केट में देखा तो भाई दे अडेप्टेड, और हमारी केस स्टडी उनकी बुक में प्रिंट हुई, और बच्चे आज पढ़ते हैं, मतलब एमबीए के स्टूडेंट्स को मेरा ब्रांड उसमें पढ़ते हैं कि विद इन 2 years ये ब्रांड ने इतना इस्टेब्लिशमेंट किया था। जब 2 साल हो गए उसको भी जो से अब, तो पढ़ाने के लिए कि भाई ये चीज़ें हैं, चेंज आया, सोच में चेंज आया, तो बच्चे पढ़ें। सिर्फ पर्पस यही था कि बच्चे जितने एमबीए से बाहर निकल रहे हैं वो पढ़ें और वो इनिशिएटिव लें, वो और फाउंडर्स बने। सही बात है। एक बीज लगता है, उस बीज में पता नहीं होता, बट वो जब आम का पेड़ बनता है व्यास जी, तो वो कितना फ्रूट देता है। सही बात है। तो मेरा पर्पस तो सिर्फ यही है कि भाई आप ये समझे कि मैं ही बीज हूँ, डॉक्टर स्मिथ एक बीज है, उससे सीखें और ज़्यादा डेवलप करें जितना भी है। मतलब लोग बाहर बिजनेस करें, एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, एनॉर्मस, सोच से परे। मैं भी एक ही बात बोलता हूँ किसी को, मतलब एंटरप्रेन्योर बोलते हैं पैसा नहीं है मेरे पास और कुछ एक लर्निंग आती है लाइफ में, तो मैं बोलता हूँ किसी के पास अगर 1000 रुपये नहीं है, मतलब कोई बोलता है कि मेरे पास 1000 रुपये नहीं थे इसलिए मैं 10,000 रुपये नहीं कमा पाया, कोई बोलता है मेरे पास 10,000 नहीं थे इसलिए मैं 1 लाख नहीं कमा पाया, कोई बोलता है मेरे पास 1 लाख नहीं थे इसलिए मैं 5 लाख नहीं कमा पाया, कोई बोलता है मेरे पास 5 लाख नहीं थे इसलिए मैं 1 करोड़ रुपये नहीं कमा पाया। तो जो 1,000 रुपये का जुगाड़ नहीं कर सकता ना, वो 1 करोड़ रुपये के काबिल भी नहीं है। बिल्कुल छोटा सी अमाउंट जुगाड़ करना पड़ता है, वो अपने आप एलिवेट हो जाता है। आपको करना है, आपको सिर्फ चलना है, सब कुछ अपने आप होगा। आपको नीयत साफ रखनी है, आपको विजन बड़ा रखना है, सब कुछ होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। आज शुरू तो करो। लोग शुरू ही नहीं करते, स्टेप ही नहीं लेते कि मुझे ये करना है। क्या होगा? सीखोगे, फेलियर नहीं है, सिर्फ सीखोगे। आपको ये समझ आएगा ये करना है कि ये नहीं करना है। लोग वो चीज का इनिशिएटिव, लोगों को डर रहता है कि यार सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे। रिश्तेदारों ने क्या कहना, किसी ने, आपने अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव। तो राजेश जी, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे कि आपकी बातें तो बुक्स में पढ़ाई जा रही है वैसे, पर इस पॉडकास्ट में अगर आपकी लाइफ की लर्निंग, मतलब बिजनेस की लर्निंग, अगर एक सिंपल शब्दों में निकालनी हो तो एक एंटरप्रेन्योर को करना क्या है? देखो, एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करनी है, ठीक है। चाहे वो झाड़ू में ही क्यों ना हो। आप ये चीज समझना, आप मार्केट में देखो कि क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, मुझे प्रोडक्ट नहीं बनाना। कोई मर्जी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो फेल हो गए, जिनके राइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं थे। आपको एक प्रॉब्लम देखनी है कि यार किसी भी सेक्टर में आपका जिसका मन करता है, कोई भी सेक्टर है, हर जगह प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ना होती, ये दुनिया तो कभी की खत्म हो चुकी होती अगर सारे सॉल्यूशन होते तो। सही बात है। तो डेली की प्रॉब्लम है, आप कम्यूट कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है कि आप बैठो, सोचो, प्रॉब्लम फाइंड करो, उस प्रॉब्लम में फिर देखो कि कोई बड़ी कंपनी ऑलरेडी है, उसका देखो कि क्या कंपटीशन है, उसमें क्या गैप्स हैं, क्या वो मार्केट में वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसका वो सोल्यूशन आप प्रोवाइड करो और उसको लेकर के जाओ। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये ही सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ है। तो अपने आप होगा, सिर्फ बिजनेस मत बनाओ। सही बात। प्रोडक्ट जो सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओ। तो एक नॉर्मल आदमी और एक एंटरप्रेन्योर में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, सिंपल, क्या है सर बताओ? जो आपने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉल्विंग, किसी ने कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा और उसको सॉल्व करना करना, छोटी से छोटी चीज में है। किसी को प्रॉब्लम थी, वो सेफ्टी पिन एक छोटी सी चीज है, तब से लेकर आज तक बनती है सबको। हाँ। जब स्टिचिंग का था, किसी ने नीडल बनाई होगी, तो वो प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम जो चीज थी, यही प्रॉब्लम हमने पिज्जा में देखा कि लोगों को एक वैरायटी चीजें नहीं मिलती।
हमने वो गैप इंडस्ट्री में देखा, रोज खाते थे पिज्जा बाहर जाके, बट कभी वो चीज का सोचा ही नहीं कि यार ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। करेक्ट। तो जब उनसे पूछा तो वो उसकी पेन, जो आउटलेट है उसकी पेन पता चली कि सर मुझे बढ़िया सी चीज दे दो कहीं से, हमें सोर्सिंग नहीं होती ढंग से। हमने वो पेन को एनकैप्चर करा, उसको एग्जीक्यूट करा, वो एग्जीक्यूशन में फिर हम लोगों की ये जर्नी चलती गई। और राजेश जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी इसके पड़ेगी। बिना नहीं होगा। नहीं, मैंने प्रॉब्लम आपको सॉल्व जैसे नहीं कहा होगा। बाय फुट जाना पड़ेगा आपको। हाँ, आप सोचो कि मैं एसी कमरे में बैठ करके काम कर लूंगा, ये नहीं है। जो चीजें आपको टेस्ट ट्रायल्स करने पड़ेंगे, आपको फेलियर्स भी झेलनी पड़ेंगी। वो फेलियर्स लोगों के लिए फेलियर्स होंगी, आपके लिए वो लर्निंग है। वो चीजें जब तक नहीं करेंगे, घर बैठ के कुछ नहीं होता। सब कुछ मेहनत से। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक कहावत है पुरानी। तो भाई उसको टाइम लगा था बनने में, तो सारी चीजें हैं, टाइम लगा था। लाल किला भी एक दिन में नहीं बना था। आज लोग उसको एंजॉय करते हैं देखने के लिए। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। लोग आपकी मेहनत आज करोगे, वो 5 साल 10 साल 15 साल लगेंगे, तो आप उसको तब इंजॉय करोगे। एब्सोल्युटली। तो राजेश जी, एकदम पावरफुल इम्पैक्टफुल पॉडकास्ट आपने आज डिलीवर करवा दिया मेरे को। थैंक यू सो मच सर थैंक यू, कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू अभिषेक जी, great बहुत conversation. बढ़िया। व्यास जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपके साथ।